अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है तमाम माँ बाप खैरियत से होंगे। मैं उमर जरहादी, वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल पाक जॉब। जी तो आज की वीडियो मतलब कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस वजारत दिफा की तरफ से जॉब्स की अनाउंसमेंट हो गई है। क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, कौन कौन इसमें अप्लाई कर सकता है, और आखिर में मैं आपको ये भी बताऊँगा कि अब इसमें ऑनलाइन अप्लाई करने का क्या तरीक़ाकार है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, आप लोग ने आ जाना है वेबसाइट के ऊपर recruitment.com.pk। ठीक है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा और आप क्लिक करके डायरेक्ट आ सकते हो। यहाँ पे आने के बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा। तो आपने क्या करना है, जो 3 लाइनें बनी हुई है ना, ये साइड में आप चेक कर सकते हैं, इस पे आपने क्या करना है, क्लिक कर लेना है। ठीक है, इस पे क्लिक करने के बाद हमारे पास यहाँ पे मुख्तलिफ ऑप्शन आ जाते हैं। सबसे पहले तो लगा क्लिक है टू अप्लाई। ठीक है, तो इस पर अगर आपने अप्लाई करना है तो इस पर क्लिक करेंगे, लेकिन सबसे पहले हमने क्या करना है, एडवर्टाइजमेंट को चेक करना है कि इसमें कौन कौन सी असामी है। इस पर क्लिक करेंगे, बाद हमारे सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा और यहाँ पे लिखा है कि भाई जो इसकी आखिरी तारीख है 1 मार्च है। ठीक है, 1 मार्च से पहले पहले आप लोगों ने अप्लाई कर लेना है। और यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, ये हमारे सामने एडवर्टाइजमेंट है और यहाँ पे ऑप्शन भी है डाउनलोड फुल एडवर्टाइजमेंट। ठीक है, इस पर क्लिक करके आप लोग डाउनलोड भी कर सकते हो और यहाँ से भी देख सकते हो। यहाँ पे थोड़ा व्यू अच्छा नहीं है तो आपने क्या करना है, डाउनलोड करना है। PDF फाइल में आपके पास डाउनलोड हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, इसको डाउनलोड करते हैं और मैं दिखाता हूँ कि इसमें कौन कौन सी आसामी है। जी तो ये हमारे सामने एडवर्टाइजमेंट है और आप लोग इसको चेक कर सकते हैं। आप भी जब इस तरह डाउनलोड करेंगे तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा। तो इसमें पूरे पाकिस्तान से आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हमारे पास जो पोस्ट है, मुख्तलिफ हमारे पास पोस्ट हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं डिप्टी डायरेक्टर की पोस्ट है। ठीक है, उसके बाद डिप्टी डायरेक्टर सिग्नल की है, उसके असिस्टेंट डायरेक्टर की है। तो यहाँ पर इन सब के लिए आपके पास मास्टर डिग्री और तजर्बा भी होना चाहिए। ठीक है, एज लिमिट यहाँ पे मेंशन किया गया, सामने आप चेक कर सकते हैं कितनी वैकेंसीज़ हैं। ये भी हमारे पास मेंशन किया गया है। ठीक है, मेरिट के हिसाब से पंजाब, ठीक है, बलूचिस्तान, पंजाब। ठीक है, ये आप चेक कर सकते हैं। तो आपने ये कोटा लाजमी चेक कर लेना है। ठीक है, आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपका ये जो इसमें इस असामी में कोटा मौजूद है या नहीं है। ठीक है, क्योंकि इसमें देखिए डिप्टी डायरेक्टर सिग्नल में सिर्फ पंजाब का एक है। ठीक है, पंजाब की एक सीट है, तो इसमें बाकी अप्लाई नहीं कर सकते। इसमें सब अप्लाई कर सकते हैं असिस्टेंट डायरेक्टर की। ठीक है, मेरिट के ऊपर भी एक है, पंजाब, सिंध, अर्बन, KPK, फाटा, बलूचिस्तान। ठीक है, तो आपने इस तरह चेक कर लेना है। ठीक है, नीचे हम चलते हैं तो हमारे पास असिस्टेंट डायरेक्टर कंप्यूटर प्रोग्राम की असामी है, असिस्टेंट डायरेक्टर रिसर्च एनालाइज की असामी है, चार्ज नर्स की भी असामी है, 3 असामी है, सब डिविजनल ऑफिसर की भी असामी है, सेकेंडरी क्लास बैचलर डिग्री आपके पास होना चाहिए, एक ही असामी है। उसके बाद असिस्टेंट की असामी है, स्किल नंबर 15 है, ग्रेजुएशन आपके पास होना चाहिए। उसके बाद सब इंस्पेक्टर की असामी है, हमारे पास यहाँ पे 87 असामी है। ठीक है, एज लिमिट 18 से 30 साल है। नीचे हम चल रहे हैं तो हमारे पास सिक्योरिटी सब इंस्पेक्टर की भी असामी है, 8 असामी है, ट्रैफिक एनालिस्ट की असामी है, फोटोग्राफर की असामी है, अपर डिवीजन क्लर्क की असामी है, लोअर डिवीजन क्लर्क की असामी है, 35 असामी हैं। इसमें आपके पास मेट्रिकुलेशन आप चाहिए, मिनिमम टाइपिंग स्पीड 30 वर्ड पर मिनट है। ठीक है, उसके बाद हम चलें सिक्योरिटी असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की असामी है, 15 असामी है पूरे। यहाँ पे तकरीबन पाकिस्तान से इसमें अप्लाई कर सकते हैं, हर सूबे का कोटा मौजूद है। ठीक है, मेरिट भी है। उसके बाद हम चलते हैं ऊपर, जो हमारे पास है सुपरवाइज़र की असामी है। ठीक है, डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए, 2 असामी है, सब इंजीनियर की असामी है, 2 असामी है पंजाब और KPK में। ठीक है, ये वैकेंसी जो कोटा है ये आपने लाजमी चेक कर लेना, ये जो साइड में लिखा है। ठीक है, ये आपने लाजमी चेक कर लेना। उसके बाद टेक्निकल मॉनिटरिंग और स्टाफ की असामी है। उसके बाद सिक्योरिटी सुपरवाइज़र की असामी, इंटरमीडिएट आपके पास होना चाहिए। ठीक है, और उसके बाद 50 असामी है। इसमें ऑपरेटर स्पेशल की असामी है, 72 असामियाँ, 22वें नंबर में लेडी रिसेप्शनिस्ट की असामी है। उसके बाद व्हीकल मैकेनिक की असामी है, इलेक्ट्रीशियन व्हीकल की असामी है। उसके बाद मिडवाइफ की भी असामी है, फ़ोटो प्रिंटर की असामी है, इलेक्ट्रीशियन के, स्पेस स्टाफ की है, प्लम्बर की है, ड्राइवर की। ठीक है, आया, नायब कासिद, लश्कर। ठीक है, उसके बाद चौकीदार, माली, कुक, मेस वेटर। ठीक है, जो मसालची है वो सैनिटरी वर्कर है, बार्बर है। ठीक है, ये सारे असामी हमारे पास मौजूद है। यहाँ पे सारी जो हमारे पास असामी हैं उन सबकी क्वालिफिकेशन और उनका जो कोटा है और एज लिमिट सब यहाँ पे मेंशन किया गया। ठीक है, जब एडवर्टाइजमेंट डाउन करेंगे तो आपने क्या करना है, इसको चेक कर लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे इंस्ट्रक्शन भी लिखे हैं तो उनको आप लोगों ने चेक कर लेना है। बाकी इनकी फ़ीस भी यहाँ पे मेंशन की है। ठीक है, कि फ़ीस कितनी होगी ये आप लोगों ने यानी कि चेक कर लेना है। ठीक है, ऑनलाइन अप्लाई करेंगे, उसके बाद जो फ़ीस है वो आपने यहाँ पे जमा करवानी है। ठीक है, स्किल नंबर 17-18 में 2500 है और स्किल नंबर 9 से 13 जो है, जो असामी है वो 1600, स्किल नंबर 1 से लेकर 6 तक 800। ठीक है, और 14 से 16 तक 2000 और जो 7 है वो 1200। ठीक है, तो ये आप लोगों ने यानी चेक कर लेना है। ठीक है, अप्लाई करने के बाद की अभी फ़ीस भी जमा करवानी होगी। ठीक है, तो अभी हम चलते हैं वेबसाइट के ऊपर कि आप इसमें ऑनलाइन अप्लाई कैसे कर सकते हैं। ठीक है, आपने सब एडवर्टाइजमेंट में चेक कर लेना है कि मैं किस असामी के लिए अहल हूँ, मेरी क्वालिफिकेशन मुकम्मल है, तो आपने क्या करना है, उसमें अप्लाई कर लेना है। अब हम चलते हैं वेबसाइट के ऊपर। के बाद इस तरह आपने यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड किया, सिंपली आपने क्या करना है, ये 3 डॉट बने हैं, इस पर क्लिक कर लेना है और यहाँ पे आ जाना है और यहाँ पर क्या क्लिक किया टू अप्लाई, इस तरह पहले मैंने आपको बताया। ठीक है, इस पर हम लोग क्लिक कर लेते हैं।
फेस आएगा और यहाँ पे लिखा है साइन अप है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे साइन अप कर लेना है। यहाँ पे अपना शनाख्ती कार्ड नंबर एंटर करना है, उसके बाद पासवर्ड, उसके बाद मोबाइल नंबर, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे साइन अप एंटर कर लेना है, ठीक है। अगर आपका पहले अकाउंट बना है तो सिंपली आपने क्या करना है, साइन इन में चले जाना है और उससे लॉगिन हो जाना है, ठीक है। वरना आपने साइन अप करके यहाँ पे लॉगिन हो जाना है। जी, तो फिर उसके बाद हमारे सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा जब आप लॉगिन हो जाओगे, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम चलते हैं तो अपलोड इमेज लिखा है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, अपने यहाँ पे तस्वीर अपलोड कर लें, ठीक है। इसका साइज़ जो है 2 MB तक होना चाहिए, 2 MB तक होना चाहिए, ठीक है। 2 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। नीचे के बाद हमारे पास आ जाता है पर्सनल इन्फॉर्मेशन, ठीक है। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन ऐड करनी है, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास जाता है टेस्ट सेंटर, ठीक है। तो आपने इस पर क्लिक करना है, जो भी आपके करीबी इलाका है आपने क्या करना है, शहर है, उसको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे एग्जांपल के तौर पर मैं यहाँ पे डेरोज खान सेलेक्ट करता हूँ, लेकिन यहाँ पे लिखा है टेस्ट सेंटर सिटी 2, ठीक है। तो यह मतलब पहले में अगर लोग कम हुए यानी टेस्ट वगैरह नहीं हो पाया तो दूसरे में होगा, ठीक है। तो आपने दूसरा भी यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है जो भी आपके करीब है। उसके बाद शनाख्ती कार्ड नंबर आपका वैसे एंटर हुआ होगा। उसके बाद आपने क्या करना है, डेट ऑफ बर्थ एंटर करना है, अपना नाम एंटर कर लेना है, उसके बाद अपने वाले साहब का नाम, ठीक है। उसके बाद अपना जेंडर, उसके बाद रिलीजन, सूबा, इसका डिस्ट्रिक्ट ऑफ डोमिसाइल, ठीक है। ये आपने सेलेक्ट करना है, मौजूदा पता और उसके बाद परमानेंट एड्रेस, ठीक है। ये सब आसान है, आप लोगों ने इनको एंटर कर लेना है। उसके बाद आपने क्या करना है, अपना ईमेल एड्रेस ऐड करना है। उसके बाद अपना जो मैरिटल स्टेटस है वो आपने ऐड करना है। उसके बाद जो ज़ुबान आपको आती है उनको आपने टिक कर लेना है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे कास्ट और फिर ये सब चीज़ें आप लोगों ने क्या करना है, लिख लेना है, ठीक है। उसके बाद नीचे यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर वैसे लिखा होगा, दूसरे नंबर पे अपने के सेकेंडरी फ़ोन नंबर यहाँ पे आपने एंटर करना होगा, ठीक है, दूसरा। उसके बाद नीचे अगर कोई डिसेबिलिटी तो आपने क्या करना है, यस और नो करना है, ठीक है। और उसके बाद अगर आपको उम्र में एज रिलैक्सेशन चाहिए तो यहाँ पे आप क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। तो उस पर हम क्लिक करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे मुख्तलिफ ऑप्शन है। इनमें से अगर किसी में आप लोग यानी कि अहलियत हो तो आप क्या करना है, इस पर टिक करेंगे, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे अपने क्या करना है, बाकी सब चीज़ें हैं ओनली फॉर रिटायर्ड आर्म फोर्सेज, ठीक है। ये वो उस हिसाब से यहाँ पे एंटर करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम नीचे चलते हमारे पास एकेडमिक डिटेल आ जाते हैं, यानी तालीमी क्वालिफिकेशन आपने यहाँ पे एंटर करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले मैट्रिक है, उसके बाद यानी कि अहम मज़ामीन किस साल आपने यानी पास किया था, कितने नंबर हासिल किए थे, बोर्ड यूनिवर्सिटी, उसके बाद ग्रेड, ठीक है। सब चीज़ अपने एंटर कर लेनी है। अगर कोई मैट्रिक बेस के ऊपर करे तो उससे मैट्रिक के नंबर ऐड करेंगे, बाकी अपनी यानी कि इंटरमीडिएट की भी नंबर और उसके बाद बैचलर डिग्री। तो अपनी क्वालिफिकेशन के हिसाब से आपने जिसमें भी अप्लाई करना है उस हिसाब से आपने क्या करना है, अपने एजुकेशन को यहाँ पे एंटर करते जाना है, ठीक है। उसके बाद अगर आपको और डिप्लोमा वगैरह सर्टिफिकेट किया तो यहाँ पे आप लोग एंटर करोगे, ठीक है। यानी कि मेजर सब्जेक्ट, उसके बाद यहाँ पे ड्यूरेशन कितनी थी, बोर्ड यूनिवर्सिटी ग्रेड, ये सब चीज़ आप लोग एंटर करोगे, ठीक है। अगर आपके पास कोई तजर्बा है या एक्सपीरियंस है वो यहाँ पे आप लोग एंटर करोगे, ठीक है। तो यहाँ पे डिजिग्नेशन कौन सी थी, इदारा कौन सा था, ठीक है। यानी कि प्राइवेट इदारा था, सरकारी था, कब से किया था, कब तक, ठीक है। ये सब चीज़ आप लोग एंटर करोगे, ठीक है। अगर एक जगह एक्सपीरियंस है तो यहाँ पे एक जगह करनी है, वरना आप लोग 2-3 जगह यहाँ पे बने हुए, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग अपना जो तजर्बा है, एक्सपीरियंस वो एंटर कर सकते हो। और यहाँ पे अगर आप लोग अभी भी काम कर रहे हो तो यहाँ पे करंट सैलरी भी यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है। तो टोटल एक्सपीरियंस ये चीज़ें यहाँ पे लिखोगे कितने मंथ का था। और उसके बाद नीचे हम चलते हैं, अगर आप गवर्नमेंट इदारे से मुंसलिक और अप्लाई कर रहे हो तो यहाँ पे आप लोग ने क्या करना है, क्लिक करना है, ठीक है। तो यहाँ पे यस या नो पे क्लिक कर लेना है, ठीक है। कर रहे हो तो यस, वरना आपने इसको नो करना है, ठीक है। उसके बाद अगर आपने अब्रॉड सफ़र किया है तो उसके बारे में लिखोगे, ठीक है। अपने भाइयों की तफसीलात यहाँ पे लिखोगे, ठीक है। और उसके बाद अगर आपने कोई कम्पिटिटिव एग्ज़ाम दिया है जिस तरह की ISB हो गया, PMS CSS, ठीक है, PSC MOD, तो आपने क्या करना है, इसको यहाँ पे सेलेक्ट करना है, ठीक है। और आखिर में आपने क्या करना है, सेव एप्लीकेशन करना है। अगर आपने नहीं दिया तो आपने इसको छोड़ देना है, ठीक है। करने से पहले अपने सब सारी इन्फॉर्मेशन को एक दफ़ा चेक लाजमी कर लें, ठीक है। अब मैं हर वीडियो में कहता हूँ अप्लाई करने से पहले लाजमी 2-3 दफ़ा आप चेक करें कि सब चीज़ें मैंने ठीक से ऐड की, कोई गलती तो नहीं है, ठीक है। ऑनलाइन सिस्टम होता है, एक दफ़ा अगर कुछ गलत हो गई तो फिर वो चलता ही रहता है और फिर बाद में मुश्किल होती है, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, एप्लीकेशन को जो है यहाँ पे सेव कर लेना है चेक करने के बाद। जी, तो उसके बाद हमारे सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा और यहाँ पे हमारे पास जितनी भी असामी हैं उन सब के सामने यहाँ पे लिखा है अप्लाई ऑन द पोस्ट, ठीक है। आपने जिसने भी अप्लाई करना है, ठीक है, उनके सामने फ़ीस भी लिखी है और ये वो यानी कि असामी भी लिखी है। तो जिसमें भी आपने अप्लाई करना है उस पर आप लोग अप्लाई कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे नीचे चलता हूँ, यहाँ पे मैंने क्या करना है, नायब कासिद पे अप्लाई करना है, ठीक है। इसकी आप फीस भी चेक कर सकते हैं, 800 रुपये है और स्केल भी और अप्लाई ऑन द पोस्ट, ठीक है। इस पर क्लिक कर लेता हूँ तो आप चेक कर सकते हैं पे लिखा है कि यू हैव सक्सेसफुली अप्लाइड ऑन दिस पोस्ट, ठीक है। आपने इसमें अप्लाई कर लिया है। उसके बाद अपने क्या करना है, बैक चले आना है जहाँ पे आपने अप्लाई ऑन दिस पोस्ट किया है। उसके बाद यहाँ पे अपने क्या करना है, जो स्लिप है वो यहाँ पे डाउनलोड कर लेना, ठीक है, कि आपका अप्लाई हो चुका है और अब अपने क्या करना है, स्लिप को डाउनलोड कर लेना है। तो हम इस पर क्लिक कर लेते हैं और हमारी जो स्लिप है वो यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगी, ठीक है। तो हमने यहाँ पे ये आ चुका है 1 लाख बिल, ठीक है। तो आपने क्या करना है, इसको यानी कि बैंक के जरिए भी जमा करवा सकते हो, इजी पैसा के जरिए भी जमा करवा सकते हो, ठीक है। अगर आप लोगों को बैंक के जरिए जमा करवाना है तो वो तो आसान है, समझ आ जाएगी। अगर आप लोग इजी पैसा जैसे इसके जरिए अप्लाई करना चाहते हो तो यूट्यूब के ऊपर बहुत सारी आपको वीडियोज़ मिल जाएंगी कि 1 लाख बिल के जरिए
आप लोग इनवाइस नंबर जो यहाँ पे एंटर करोगे और यहाँ पे अपनी जो फ़ीस है वो जमा करवाओगे। ठीक है, आपकी एप्लीकेशन उस वक्त यानी कि सबमिट मानी जाएगी जब आप यानी कि फ़ीस जमा करवाओगे। ठीक है, तो आपने क्या करना है, इस तरह फ़ीस को जमा करवा लेना है। तो सब चीज़ समझ आ गई होंगी। तो इस तरह की मज़ीद जो अपडेट हासिल के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।